गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 24 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप लोग जो है वीडियो पर न्यू है, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आए उन सभी की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो यहाँ पर हम जो है टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी होता है। इसी के साथ हम लोग जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे, जो कि इसमें हम जो है यूपी जीके को जो है लेकर चल रहे हैं। तो आई होप जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और ऐसे ही हम जो है पूरा यूपी जीके कवर करने वाले हैं, ताकि जो है आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपी कांस्टेबल है और उसी के साथ आरओ एआरओ का भी जो आप लोग का एग्जाम है, तो ये आपके एग्जाम पढ़ेंगे 11 फेब को है, और एक जो कि कांस्टेबल का है वो 18 फेब को है। तो इसी को हम लोग जो है मद्देनजर रखते हुए ना, तो हम यहाँ पे जो है क्या कवर कर रहे हैं, आप लोग यूपी जीके के कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम लोग इस सेशन को लेकर चल रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और इसी के साथ जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज है 24 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे। और अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और ये बेसिकली कब से स्टार्ट किया गया। तो बहुत अच्छे से हम लोग जो डिटेल में इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग जो है 23 जनवरी के दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस जो है हम लोग मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब तक तो जो है आप लोग पर्टिकुलर इमेज को देख के जो है अच्छे से समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं किनके बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा बेसिकली जो कथन कहे गए थे वो भी याद रखिएगा, जैसे कि कौन सा है जो बहुत ज्यादा फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस प्रकार के ये कथन है इनके, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहे हैं, जो कि जिनका जन्म जो है 23 जनवरी को होता है 1897 में। कहाँ पर, उड़ीसा के कटक में होता है। कहाँ पर, उड़ीसा का जो कटक शहर है यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके बेसिकली माता का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, क्या नाम है, तो प्रभावती दत्त बोस है, और इन्हीं के साथ इनके पिता का नाम क्या है, जानकी नाथ बोस जो है इनके पिताजी का नाम है। वही बात करें सुभाष चंद्र बोस की, जो कि पहले भारतीय हैं जिनके द्वारा जो है 1919 में भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस परीक्षा को पास किया गया था। इसके बाद जो है इन्होंने इस पद पे रहने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ हम बात करें इनकी, तो स्वामी विवेकानंद जो कि इनके द्वारा जो कि शिक्षा को ग्रहण करके इनके द्वारा जो है अपना आध्यात्मिक गुरु जो कि माना गया कि नहीं, तो स्वामी विवेकानंद को जो है अपना गुरु मानते हैं। किसके लिए, आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। इसी के साथ इनके पॉलिटिक गुरु कौन है, तो कौन है, याद रखिएगा इनका नाम है चित्तरंजन दास। कौन है, चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के कौन है ये, तो आप लोगों को याद रखना है राजनीतिक गुरु है। कई बार क्या होता है एग्जाम ऐसे एग्जाम्स में जो होते हैं ना, आप लोग को याद रखना है राजनीतिक गुरु भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं उनका नाम क्या है, वो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है दोनों यहाँ पे नाम बता दिए, कौन सा, आध्यात्मिक गुरु के बारे में और साथ ही राजनीतिक गुरु के बारे में। अब बात करते हैं आगे। तो आपको याद रखना है भारत सरकार के द्वारा जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों के संस्थानों के द्वारा बेसिकली जो कि उत्कृष्ट कार्य किया जाता है, उसको मान्यता देने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में। तो क्या है, तो आपको याद रखना है जुलाई की बात है, जब 1943 में यानी देश आजाद होने से पहले जर्मनी से जापान से जो है इनके द्वारा सिंगापुर ये पहुंचते हैं। उसके बाद जो है इनका अपना प्रसिद्ध नारा होता है, जो कि है दिल्ली चलो, और इनके द्वारा बेसिकली जो है 21 अक्टूबर को 1943 में ही आजाद
हिंद सरकार के द्वारा बेसिकली भारत राष्ट्रीय सेना का जो है ये गठन करते हैं। और इसी के बाद जो है इसमें आप लोग को एक और पॉइंट याद रखना है, वर्ष 2018 में जो है रोस द्वीप समूह का जो है नाम बदलकर किनके ऊपर रखा गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो बेसिकली इनके नाम पर रखा गया था। वहीं जो है नील द्वीप और इसी के साथ हेवलॉक द्वीप का भी नाम बदलकर जो है क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है इन पॉइंट्स को जो है अपनी कॉपी में बेसिकली जो ये जो स्लाइड दिख रही है ना, ये आप लोग क्या करेंगे, इसे एज इट इज जो है, या फिर आप लोग शॉर्ट नोट बना सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सा, उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट की फॉर्म में अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 19 जनवरी को यहाँ पर बेसिकली 2021 में यानी कि 2021 में जो है सरकार के द्वारा घोषणा किया था कि हर साल जो है हम लोग क्या मनाएंगे, सूर्य दिवस यानी कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब ये घोषणा की जाती है, तो 19 जनवरी को 2021 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली इनका जो है निधन कैसे हुआ था और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 अगस्त 1945 को जो है विमान हादसे में जो है इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो आपको जो है ये इतना बेसिक है और आपको इतना याद ही रखना पड़ेगा किनके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है यहाँ तक जो है अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो डाउट को आपको क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल के द्वारा बेसिकली जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बीमारी के लिए, किस बीमारी के लिए वैक्सीन जिसका नाम है हेविश्योर को लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा अभी वैक्सीन को जारी किया गया है, जो कि भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की गई ये वैक्सीन है जिसका नाम है हेविश्योर। ठीक है, तो किस बीमारी के लिए किया गया है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर हेपेटाइटिस ए के लिए, क्या हेपेटाइटिस ए के लिए बेसिकली जो है अभी इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है, जो कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जो कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, जिसका नाम क्या है, तो हेविश्योर नाम है। क्या नाम है, हेविश्योर जो है इसका नाम है। वहीं इसके साथ जो है कंपनी जिसके साथ मिलकर इसको बेसिकली जो ये वैक्सीन बनाई गई है उसका भी नाम याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये बनाई गई है मिलके। और अगर इसका बेसिकली आप लोगों से पूछा जाए कि कब स्थापित किया गया था, 1965 में जो है इसे स्थापित किया गया था। तो जो कि क्यों किया गया था, तो भारत के ग्राम के विकास के लिए और एक साधन के रूप में इसे स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम लोग खुराक की बात करें तो ये वैक्सीन है जो कि जिसका नाम है हेविश्योर, इसको जो है बेसिकली इसमें जो है 2 खुराक वाला टीका है। इसमें अगर हम बात करें जो कि 12 महीने से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं उनको ये दी जाएगी, जबकि दूसरी खुराक की बात करें वो जो है आपको कम से कम 6 महीने बाद जो है लेनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हेपेटाइटिस ए के बारे में। ये क्या है, एक वायरल रोग है। क्या है, ये एक वायरल रोग है जो कि आपको वायरस के कारण होता है। और याद रखिएगा ये जो है एक अत्यधिक संक्रमक यानी कि यकृत संक्रमण करता है, यानी कि ये आपके लीवर को जो है ना ये बीमार करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ संचारण की बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस ए जो वायरस है ये कैसे होता है, तो दूषित भोजन से, पानी के सेवन से, या फिर किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति से जो कि जिसे जो है ये बीमारी हो और बेसिकली जो है उसके आप जो है सीधा संपर्क में आए, तो ये बीमारी जो है आपको भी लग सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको समय समय पर जो है अपने हाथों को धोना है। इसी के साथ आपको जो है आपके किसी से भी बातचीत करते हैं तो एक जो है आपको दूरी बना के जो है आपको बातचीत करना है। कोई आप लोग कहीं बाहर खाते हैं तो देख के खाइए कि कहीं पर मक्खी नहीं है उस भोजन के ऊपर। तो इस प्रकार से अगर आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इन सभी बीमारियों से जो है आप लोग दूर रह पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भौगोलिक वितरण के बारे में, जो कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जो है ये आम है बीमारी। वहीं लक्षण की बात करें, क्या क्या लक्षण है तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बुखार होना या फिर पेट में परेशानी होना या फिर गहरे रंग की पेशाब या फिर पीलिया जैसी समस्याएं जो है इसका ये लक्षण है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। रोकथाम की बात करें तो कैसे रोका जाता है, तो ये याद रखिए बेहतर स्वच्छता। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आप लोग जितना स्वच्छ रहते हैं ना, जितना आप लोग अपने आप आसपास सफाई रखते हैं और खुद
खुद को साफ रखते हैं तो इस बीमारी से आप लोग जो है 100 कोसों दूर जो है आप लोग इससे दूरी मतलब कि दूर रह पाएंगे। इसी के साथ जो है खाद्य सुरक्षा यानी कि आप लोग खान पान पे जो है आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है आप लोगों को क्या मिल गया है, इसमें टीकाकरण का भी इसमें जो है आप लोगों को एक बोल सकते हैं कि प्लस पॉइंट मिल गया है। तो स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा इसी के साथ टीकाकरण, ये क्या है, इस बीमारी को रोकथाम करने का एक बोल सकते हैं कि पैमाना है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो वर्ष 2030 तक जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य को जो है खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने का जो है लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी जो है ये अभी आप लोगों को याद रखना है, ये जो है अभी न्यूज में है और न्यूज से संबंधित है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी ले कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम को जो है कब तक जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, तो एग्जाम में आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की घोषणा किसने की है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली जो है प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की घोषणा की गई है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है पीएम मोदी किस प्रकार से यहाँ पर जो है देख रहे हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की जो है घोषणा की गई है। इसके अंदर जो है कई करोड़ परिवारों को जो है छत पर जो है सौर प्रणाली की उपलब्धि को जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ इसमें न केवल गरीब और इसी के साथ मध्य वर्ग के जो बिजली को कम करने का काम करना है और भारत को जो है ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोगों ने जो है कई जगह पे देखा भी होगा कि अब जो क्या कर रहे हैं लोग छतों के ऊपर ही सोलर बेसिकली जो है सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। उसी के साथ जो है यहाँ पर बिजली को जो है इस प्रकार से यूज किया जा रहा है ताकि जो है हम लोग अच्छे तरीके से जो है अब क्या कर सकते हैं कि सोलर ऊर्जा के ऊपर ही हम लोग अपनी जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग कार्बन को जो है रोके, प्रदूषण को रोके, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी का दिन है जिस दिन जो है रामलला को बेसिकली जो आप लोग यहाँ पे इमेज देखते हैं इनकी, तो इन्हीं को बेसिकली जो है अभी इनका प्राण प्रतिष्ठान था अयोध्या के मंदिर में। तो ये वाली इमेज आप लोग देख रहे हैं तो बेहद सुंदर और बेहद भव्य है ये बेसिकली जो आप लोग मूर्ति देख रहे हैं इनकी। तो ये है रामलला हमारे जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर के में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम क्या है? सबसे पहले ये याद रखना है। तो जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, इनका नाम है अरुण योगीराज। क्या नाम है? अरुण योगीराज, जिनके द्वारा जो है ये प्यारी सी जो है आप लोग मूर्ति देख पा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया है। तो ये जो भव्य मूर्ति आप लोग देख रहे हैं तो अरुण योगीराज के द्वारा इस मूर्ति का जो है निर्माण किया गया है। आइए यहाँ पर जो है मैं आप लोग को इमेज में दिखा देती हूँ। देखिए ये है बेहद खूबसूरत। देखिए तो ये वाला जो है बेसिकली आप लोग देख पाएंगे, ये है यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाली मूर्ति, तो कि आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 5th नंबर का है, हाल ही में किसने असम के जाबाज लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा बेसिकली जो है अभी इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है असम के सीएम है और ये है होम मिनिस्टर, यानी कि कौन है? तो ये है गृह मंत्री हैं। तो सीएम का नाम जल्दी से बताइए, आप लोगों के सामने इमेज है। आई होप जो है आप लोग जल्दी से मुझे आंसर भी करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत। तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा भी असम के गुवाहाटी में जो है असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन की पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। अब जान लेते हैं यहाँ पर अहोम साम्राज्य जो कि इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्ष 1228 में स्थापित अहोम साम्राज्य जो कि 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखी गई इसके द्वारा। वही साम्राज्य की स्थापना जो है 13वीं शताब्दी के शासक जिनका नाम है, ये भी याद रखना है, इनके शासक का नाम है चाओलुंग सुक्फा, ठीक है। तो चाओलुंग सुक्फा जो है इसके बेसिकली जो है अहोम साम्राज्य के कौन है? संस्थापक हैं। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा यादूब की संधि पर हस्ताक्षर के साथ 1826 में जो है प्रांत यानी कि ब्रिटिश भारत में शामिल किए जाने के बाद इस भूमि पर जो है अहोमों के द्वारा शासन किया गया। वहीं लचित बोरफुकन का जन्म कब हुआ था? तो 24 नवंबर 1622 को जो है इनका जन्म होता है। इनके द्वारा 1671 में जो कि है सराय घाट में युद्ध से जो है अपनी सेना
की जो है प्रभावी नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा, और मुगलों की सेना के सामने जो है इनके द्वारा इतना अच्छा जो बेसिकली है ये युद्ध किया गया था, और इसी के सामने जो है मुगल सेना जो है हार गई थी। तो ये भी याद रखना है, इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। इसी के साथ अपनी बहादुरी के विख्यात हैं, जिनका नाम है अहोम, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के आगे जो है कभी भी झुका नहीं है। और अहोम सैनिकों के द्वारा जो है गोरिल्ला युद्ध का भी जो है बेसिकली इनके द्वारा जो है युद्ध किया जाता था। ये बेसिकली जो है सैनिक जो है दुश्मनों को अपने देश की सीमा में प्रवेश करने देते थे, और फिर जो है क्या करते थे, ये संचार को बाधित कर देते थे और उनके सामने और पीछे से हमला कर देते थे। तो यही क्या होता है, गोरिल्ला युद्ध है। इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिक्स। अगर देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। बहुत छोटा सा काम है। आई होप जो है आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग इस काम को जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आप लोगों के पास वहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, एक लाइक का होता है और एक होता है डिसलाइक का। वो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों को दी गई जानकारी मेरे द्वारा जो है आपको जो है अच्छी लगती है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना है। बस छोटा सा काम है। आई होप जो है आप लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी पेडियाला लक्ष्मी प्रिया को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है, ये जो है कच्ची पुड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है, कच्ची पुड़ी जो है इनके द्वारा बेसिकली नृत्य किया जाता है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। इनका नाम है लक्ष्मी प्रिया। तो ये वाली इमेज आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसी के बारे में। तो तेलंगाना राज्य की है लक्ष्मी प्रिया, जिनको जो है बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो है इस पुरस्कार को दिया गया है। बेसिकली ये 14 साल की हैं, जिन्हें जो है कच्ची पुड़ी नृत्यांगना है, इन्हें जो है शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में जो है यहाँ पर उत्सव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में इनके द्वारा जीता गया था। और ये खिताब का नाम भी याद रखिएगा, क्या खिताब का नाम क्या है, तो याद रखिएगा क्या नाम है, लास्य प्रिय। क्या नाम है, लास्य प्रिय जो है ये खिताब इन्हें दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में 6 श्रेणियों में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में, तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो है 7, और बहादुरी के लिए जो है 1, और इसी के साथ नवाचार के लिए भी 1, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भी 1 यहाँ पर जो है पुरस्कार दिया जाता है। और समाज सेवा के लिए जो है इसमें 4 दिए जाते हैं। और खेल में जो है 5 प्रकार के ये जो है बेसिकली अवार्ड दिए जाते हैं खेल में। तो ये आपको याद रखना है। और ये पुरस्कार जो है कितने वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के ही बच्चों को जो है जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो है नवाजा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये इमेज आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अभी हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना के शुरू कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश बना है। कौन बना है, आंध्र प्रदेश के द्वारा बेसिकली अभी जो है बिहार के बाद यहाँ पर भी जो है जाति जनगणना शुरू कराने वाला दूसरा राज्य बना है। जाति जनगणना का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी राज्य में या फिर बोल सकते हैं कोई भी कराता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो कितनी जाति है, तो इसके ऊपर जो है वहां पर सेंसस कराया जाता है, ताकि वहां पर जो है वहां पर बेसिकली जो भी वहां के जो सीएम हैं उनके द्वारा ये देखा जाता है कि कौन से क्षेत्र में बेसिकली जो है कितने जाति के लोग हैं, ताकि जो है उनके हिसाब से वहां पे जो है जो कि योजनाएं बनाई जा सके और उनके ऊपर काम किया जा सके। इसलिए जो है जाति जनगणना की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। हाल ही में अभी अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, तो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा बेसिकली जो है अयोध्या के राम मंदिर का जो है डिजाइन जो है स्ट्रक्चर की बात करें, वो जो है डिजाइन किया गया है। तो ये वाली इमेज आप लोग देख रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो प्रसिद्ध वास्तुकार हैं जिनका नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा। इनके द्वारा उनके बेटे यानी कि आशीष सोमपुरा के द्वारा जो है इस पूरे जो कि बोल सकते हैं मंदिर को जो है डिजाइन किया गया है, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है। और ये जो है कुल आपको देखने को मिलेगा 207 एकड़ भूमि पर ये जो मंदिर बनाया गया है। अयोध्या में जो है राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का नाम आपको याद रखना है, जो कि वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। ये जो है अहमदाबाद में स्थित मंदिर वास्तुकारों के एक प्रतिष्ठित
भी है। इसी के साथ हम लोग बात करें राम मंदिर के बारे में, तो राम मंदिर का जो प्रभावशाली संरचना देखते हैं वो है यहाँ पर 161 यानी कि 161 फीट ऊंचा है, 235 फीट चौड़ा है और कुल की बात करें 360 फीट लंबा है। और इसमें लगभग की बात करें तो 57,000 वर्ग फुट का जो है निर्मित क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि शैली कौन सी यहाँ पे यूज की गई है, सत्यापत जो शैली है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा यहाँ पर, तो नागर शैली में जो बेसिकली राम मंदिर को यहाँ पर बनाया गया है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो में मैंने जो है आप लोगों को नागर शैली, बेसिल शैली और द्रविड़ शैली के बारे में डिटेल में बताया, तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 है, तो अभी हाल ही में भारतीय मैराथन धावक जिनका नाम है मानसिक, इनके द्वारा जो है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता गया है, तो ये याद रखिएगा इनके द्वारा गोल्ड मेडल जो है जीता गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है मानसिंह। ठीक है, आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ हम बात करें कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जो कि 2024 में 2 घंटे में बेसिकली इनके द्वारा 14 मिनट में जो है 19 सेकंड, यानी व्यक्तिगत के रूप से बात करें तो 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड के द्वारा जो है इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ समय पर जो है पदक जीत लिया गया है। और ये ऐसा करने वाले, स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। और इससे पहले कब हुआ था, तो याद रखिए 2017 में जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप था वहां पे खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे जिनका नाम है गोपी थोनाकल। ठीक है, तो गोपी थोनाकल का नाम याद रखिएगा, जो कि 2017 में इनके द्वारा एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीता गया था। और वर्ष 2024 में यानी अभी की बात है जब स्वर्ण पदक जीता गया है किनके द्वारा, मानसिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आपको याद रखना है भारतीय मैराथन जिनका नाम है मैराथन धावक जो कि मानसिंह के द्वारा जो है प्रतिस्पर्धा में उप विजेता कौन रहे, तो चीन के हैं जिनका नाम है हुआंग योंगझोंग, जो कि इनसे जो है 65 सेकंड जो है समय का अंतराल रहा, इसलिए जो है ये दूसरे पायदान पर रहे। इसी के साथ किर्गिस्तान के जिनका नाम है तिया पिकिन इलिया, इनके द्वारा जो है बेसिकली यहाँ पर तीसरे स्थान पर ये रहे हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। वहीं महिलाओं की स्पर्धा में बात करें तो भारत की अश्विनी जादव हैं जिनके द्वारा जो है अपने 8वें स्थान पर ये रही हैं। और इसी के साथ ज्योति गवाटे हैं, इनके द्वारा जो है ये जो है 11वें स्थान पर रही हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप एशियाई मैराथन रोड धावकों में जो है ये द्विवर्षीय रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि 2 वर्षों में इसे एक बार आयोजित किया जाता है। और आयोजित जो है एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। और इस कार्यक्रम का जो है आयोजक कौन होता है, तो एशियन एथलीट एसोसिएशन के द्वारा जो है इसे 2 वर्षों के अंतराल के बाद जो है इसे यहाँ पर जो है आयोजित किया जाता है। वहीं बात करें हम यहाँ पर 1988 में जो है एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में के जो है आयोजन के कार्यक्रम को जो है यहाँ पर बेसिकली 42.195 किलोमीटर के द्वारा जो है दौड़ को हटाने का निर्णय लेने के बाद बनाया गया था। वहीं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप के निर्माण से पहले 1973 और वहीं 1975 में पुरुषों के लिए चैंपियनशिप मैराथन को आयोजित किया गया। और 1985 में जो है जहां पर पुरुष और महिला यानी कि इसमें जो है 1985 में जो है यहाँ पर महिलाओं को भी इस चैंपियनशिप में शामिल कर लिया गया है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, यूपी जीके के बारे में। यहाँ पर हम लोग जो है स्टैटिक जीके के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग जो है सेशन लेके चल रहे हैं, इसमें यूपी जीके चल रहा है आपका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1194 में जो है चंदावर का युद्ध होता है, उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है, ये कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1527 यानी कि 1527 में है जो है खानवा का युद्ध होता है, ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर जो है बाबर ने कब अधिकार ले लिया था, तो 1526 यानी कि 1526 में जो है बाबर के द्वारा जो है आगरा पर अधिकार कर लिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 1658 में जो है यहाँ पर याद रखिएगा जो कि सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध होता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आपका प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में आप लोगों को याद रखना है, जो कि बुलंद दरवाजा है, ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहां पर है, तो चौखड़ी स्तूप की बात करें तो ये सारनाथ में। कहां पर है, ये सारनाथ में है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं, तो ये है शुंग काल के हैं। कहाँ के हैं, तो शुंग काल के जो है आप लोग को अयोध्या में स्थित शिलालेख देखने को मिलते हैं, वो कौन से काल के, तो शुंग काल के हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ स्थित था, तो आगरा में स्थित था। कहाँ पर स्थित था, तो जब मुगल कालीन का समय चल रहा था ना, तो उस समय याद रखेंगे जो लाल किला वो कहाँ पर था, आगरा में था। ठीक है,
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख जो है स्थित है, तो अशोक का स्थित है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो रास लीला है, मयूर है और ख्याल नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप लोगों से मैंने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के बारे में बताने की बारी आ गई। तो हाल ही में किसने जो है श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा नवीन पटनायक के द्वारा बेसिकली जो है श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया है। और आज का प्रश्न क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो क्या है, हाल ही में अभी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।